सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर आप भी पुण्य का लाभ लेना चाहते हैं, आप शेयर करके अन्य को भी सुनाइए, इसका लाभ आपको भी मिलेगा। इतना अवश्य याद रखिए कि यह पुरुषोत्तम मास है, बड़ा खास अवसर होता है। यह 3 वर्ष में एक बार आता है, इसलिए इस क्षण को गंवाइए नहीं। भगवान ने जो अवसर प्रदान किया है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, भरपूर सदुपयोग कीजिए, थोड़ा भी कसर न रह जाए। हम लोग प्रबुद्ध जी जो बता रहे हैं कि माया के पार कैसे जाएं, इसके संबंध में वे बतला रहे हैं राजा निमि को कि माया के पार जाने के लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है। इस पर हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं, गुरु कैसा हो। और ये कहा गया है रामचरितमानस में भी कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुख सुरवनते। गुरु के वचनों पर जिनको विश्वास नहीं होता है, उनको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान की माया के पार नहीं जा सकते हैं बिना गुरु के। इसलिए भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति एक ही कही जाती है। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो तो कल्याण हो जाता है। श्वेता उपनिषद में आया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति गुरु में और भगवान में परा भक्ति रखता हो, उसके हृदय में ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है। उसके लिए उसको ज्ञान के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके आगे कहा जा रहा है कि गुरु की सेवा तो तन मन से करना ही चाहिए और गुरु से समता का भाव सीखना चाहिए। समता का मतलब हुआ कि हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में साम्य अवस्था बनाए रखिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, लाभ में हानि में, दुख में सुख में, जय में पराजय में सम रखता है, न खुश होता है न ज़्यादा दुखी होता है, वही व्यक्ति समता प्राप्त कहा जाता है। इसलिए हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हम अनासक्त रहें, न खुशी मिलने पर ज़्यादा खुश हों, न दुख की अवस्था आने पर दुखी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। घर परिवार यज्ञ दान तप सभी भगवान को सौंप देना चाहिए। ये घर मेरा है ये भाव नहीं रखना चाहिए। घर में रहिए जरूर। अब लोगों ने इसका गलत अर्थ लगा लिया कि ये घर मेरा नहीं है, मतलब घर छोड़ के बाहर चला जाना है, साधु बन जाना है, पहाड़ पर चला जाना है। ये सब गीता की गलत व्याख्या है। इसी कारण से लोगों ने गीता पढ़ना छोड़ दिया कि गीता पढ़ेंगे तो मेरा बच्चा सन्यासी हो जाएगा, इसलिए बच्चों को गीता नहीं पढ़ाइए। इसका ये परिणाम हुआ कि आज सारा देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया। लोगों ने समझा नहीं कि अनासक्त कर्मयोग क्या होता है। न इसमें घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न नौकरी छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। केवल उसको भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना है। यही चीज़ है। और जो भी आप शुभ काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, वो सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि भक्तों की संगति में रहिए, भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखिए, तो आपको भगवत मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति बहुत आवश्यक होता है। भगवान और भगवान के भक्त दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। नाभादास जी लिखते हैं। इन चारों में कोई फर्क नहीं होता है। उसके बाद माया से पार जाने के लिए कहा गया कि अंदर बाहर की पवित्रता बनाए रखें, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। आजकल यही होता है कलयुग में, कपट योग इसको कहा जाता है। ये कपट योग है। तो कलयुग में कपट योग का ज़्यादा महत्व है। हालांकि बाद में उसको खुद उस व्यक्ति का पतन हो जाता है।
कि हम दूसरे से छल करें, प्रपंच करें, तो बाद में इसका कुप्रभाव वह खुद भोगता है, लेकिन शुरू में पता नहीं चल पाता है उसको। अपने को बहुत समझदार मान लिया कि हमने किसी के साथ छल कर लिया, कपट कर लिया, उससे कुछ ठग लिया, ले लिया। तो जैसा अंदर है वैसा बाहर रहिए, जैसा बाहर वैसा अंदर, दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो ये सब कब होगा? जब आप भक्तों की संगति में रहेंगे तब होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है नवधा भक्ति में कि प्रथम भगति संतनकर संगा, साधुओं की संगति में रहना चाहिए। ये पहले प्रकार की भक्ति है। तो माया से पार जाने के लिए ये सब अनेक तरह के पॉइंट इसमें बताया गया है। और ये है कि जैसा मैंने बताया कि यह घर मेरा है, ये नहीं सोचना चाहिए। घर में रहिए, छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, अनासक्त भाव से रहिए और भगवान का प्रसाद समझ के घर को स्वीकार कीजिए। जो लोग दूसरे का नकल करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, मत्सरता का भाव रखते हैं, वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आज के दौर में। तो इसे निश्चित रूप से जानना चाहिए। इतने लोग डिप्रेस्ड हैं, मेंटली डिजीज से ग्रसित हैं, इसका यही मात्र कारण है कि अंदर से उनके अंदर मत्सरता का भाव है कि हमसे कोई आगे बढ़ गया, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस कारण से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर भगवत गीता के बताए मार्ग पर चलें कि अनासक्त कर्मयोग, तो फिर किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी नहीं हो सकती है। इसलिए बस अंदर से ये रखिए, ये मेरा जो घर है ये भगवान का प्रसाद है, इसमें हमें रहकर भगवान का भजन करना है। ये इस भाव से, घर के प्रति ये भाव होना चाहिए। उसके बाद संतोष एक बहुत बड़ा धन माना जाता है कि जो कुछ भी उपलब्ध हो जाए प्रारब्ध बस, उसको स्वीकार कर लेना, इसी को संतोष कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में आया कि यावत ध्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्यत सस्तेनो दंडर महति। जितने में पेट भर जाए, माने न्यूनतम जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, तो फिर अधिक हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक कमाना चाह रहा हो, हड़पना चाह रहा हो, उसको चोर कहा गया है और उसको दंड मिलना ही चाहिए। आज देखिए हमारे समाज में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, सबका क्या कारण है? एकमात्र कारण यही है कि लोग चाहते हैं कि हम रातों रात धन कमा लें, रातों रात बड़ा पद हमको मिल जाए। तो लोग सारे नियम कानून की अवहेलना करके और लोग काम करते हैं। हालांकि बाद में उनको दंड मिलता ही है, ये बात तय है, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो पाता इस बात। अगर पहले स्वीकार कर लें तो इस दंड से बच जाएंगे। इस तरह से मनुष्य जो है माया के पार जा सकता है। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखिए, किसी भी शास्त्र का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी शास्त्र की निंदा नहीं कीजिए। आपको जिस शास्त्र में श्रद्धा हो उसका पठन पाठन कीजिए। शास्त्रों को हर जितने भी संसार में शास्त्र हैं, किसी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने लिए जो शास्त्र चुना है उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। भगवान का लीला गान करना चाहिए। हमने बताया कई जगह कि भगवान की लीला, इस गान इस कलयुग के लिए सबसे बड़ी औषधि है। भगवान की लीला गान, भगवान ने जो चरित्र किए उसकी चर्चा हो, उसका पठन पाठन हो, उसका गायन हो, ये मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है, भगवान की माया से पार कर देती है। इसलिए भगवान का लीला गान हमेशा सुनना चाहिए। जो कुछ भी हो उसको भगवान के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। और भी कुछ साधन है जो हम अगले एपिसोड में बतलाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।